हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड चलिए बात कर लेते हैं फटाफट हम बैंक निफ्टी में कैसे कल के लिए ट्रेड करेंगे। तो जैसे कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था और मार्केट का सेंटीमेंट बताया था। अभी क्या है, हम ये बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट खोल लिया है। ये 15 मिनट का चार्ट क्या है, ये बेसिकली पूरा 3 दिन का चार्ट है। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने खोला, ये 3 दिन का पूरा कैंडल है। मैं आपको यहाँ पे डे का सेलेक्ट करके दिखा देती हूँ। एक बार ये डे का देखो आप, ठीक है। सो बेसिकली ये पूरे 1 दिन का है, 3 दिन का है, 1 2 3 दिन का ये सेंटीमेंट है। 3 दिन का क्यों मैंने ये सेलेक्ट किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहला कैंडल जो है वो दूसरे कैंडल जैसी, पहला कैंडल जो है एक लेवल बनाया है, जैसे दूसरा दिन आया तो दूसरे कैंडल ने उसके लेवल के हाई को नहीं तोड़ा है। और सेम आज के दिन भी था कि पिछले दिन का जो कैंडल है वो इसने इसका पिछले दिन के कैंडल का भी हाई इसने तोड़ा नहीं है। तो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाऊंगी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो इस तरीके से मैंने कुछ लेवल्स मार्क करे हैं, आप इसको नोट कर लो और इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। सो अब देखोगे कि अब ये 3 दिन का पूरा एक ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन क्या बताता है, ये ट्रेंड लाइन जो ये बताता है, ये ट्रेंड लाइन बेसिकली एक सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है कि हो सकता है मार्केट नीचे जाए। अब नीचे जाएगा तो किस लेवल तक नीचे जाएगा, देखो इस मार्केट का इस जो पूरे 3 दिन का जो एक हाई बन रहा है वो हाई आपका ये 53,900 के आसपास का है, ठीक है। ये लेवल आप मार्क करके चलो। ये मैंने थोड़ा सा, अगर मैं इसको नीचे करूँगी तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। बट फिर भी एक अप्रॉक्स अगर हम लेके चलें तो आपका क्या है, 53,882 आ रहा है। बट हम इसको लेके चलते, चलो 82 के हम 80 लेके चलते हैं। 10 पॉइंट कम लेके ही चलना चाहिए, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो 70 ही रख लेते हैं। बट ये आपका 53,870 है, तो 53,900 के आसपास का आप ले चलो। तो 53,870 हम ले लेते हैं। इस कैंडल ने जो हाई बनाया है, इसका हाई जो है आपका 53,888 यानी 890 के आसपास का लेके चलता है, ठीक है। तो ये इसका एक हाई है। दूसरा जो इसका सबसे, इस कैंडल का मतलब ये 3 दिन में जो इसने लो बनाया है, उसका लो जो बनाया है वो ये लो है। लो क्या है जी, लो है आपका 53,173 का लो है। और इसका हाई है 53,890 का, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो ये आपका है, मान के चलो ये 200, और ये मतलब आपका है 600-700 पॉइंट का आपका एक एक रेंज बना हुआ, ठीक है। ये एक पूरा रेंज है। अब ये आप चाहो तो ऐसे एक रेंज बना लो। रेंज बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप इस एक रेक्टेंगल आप ऐसे एक रेंज क्रिएट कर सकते हो। रेंज देखो, रेंज ऐसे बन जाता है। ये एक रेंज बन गया, ठीक है। ये आपने एक रेंज मार्क कर दी। चलो इसी पर आज मैं बताती हूँ। ये मैंने एक रेंज बना दिया। अब इस रेंज में जो है मार्केट ट्रेंड कर रहा है। अब ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई। ये ट्रेंड लाइन क्या कहता है, ये ट्रेंड लाइन बेसिकली ये कहता है कि देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो है वो एक नीचे की तरफ का सेंटीमेंट देता है। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करा था, अब देखो ये ऑलरेडी जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न पूरा नीचे की तरफ, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये इस तरीके से अगर आप देखोगे तो नीचे तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कल मार्केट ना इसी रेंज में आने के बाद एक ऊपर इतना लेवल तक जाए, ठीक है। अब जो हमारा हाई है, हमने हाई अपना बता देगा 53,890 का है, और जो लो है 53,173 का है, ठीक है। बट कल को हो सकता है थोड़ा सा ये नीचे आए, थोड़ा सा ये नीचे गिरे, थोड़ा सा ये रिट्रेच करे, ठीक है। यहाँ हो सकता है खुल सकता है, या ये अपना जो ये बेस लाइन आप देख रहे हो, ये हो सकता है ये पूरा कर दे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एक नया हाई बनाते 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 ये हो सकता है एक ऊपर की तरफ एक ये ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है। बट क्या है कि हो सकता है मार्केट पहले गिर के खड़ा हो, या मार्केट हो सकता है पहले उठ के फिर गिरे। तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो हमारा 15 मिनट का चार्ट में यही बता रहा है कि ये एक नीचे का सेंटीमेंट है। तो इसलिए मार्केट हो सकता है कल ये ऊपर जाए। बट ऊपर जाने के लिए सबसे पहले मार्केट नीचे गिरता है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न भी बन रहा है। एक देखो, एक मिनट, मैं आपको एक डब्लू पैटर्न दिखा रही हूँ। ऐसे नहीं दिखाती हूँ, इसमें थोड़ा डब्लू पैटर्न थोड़ा अलग लेवल का बन रहा है, बट पहचानना होता है। ये देखो, ये आपका जो है, ये आपका डब्लू पैटर्न बन रहा है, देख रहे हो आप। तो ये क्या हो सकता है कि डब्लू पैटर्न जो है, डब्लू पैटर्न का संकेत ही ये होता है कि ऊपर की तरफ जाएगा। बट ऊपर की तरफ डायरेक्टली कभी नहीं जाता, ये थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेच करेगा, या हो सकता है यहाँ तक आए इस लेवल के बाद फिर ये शार्प रिवर्सल करके सीधा ये ऊपर जाए, ठीक है। ये होता है डब्लू पैटर्न, ऐसे चलता है। तो चलिए, ये मेरा बैंक निफ्टी का है सेंटीमेंट। ये कल मार्केट जो हो सकता है कि वो अगर वो इस लेवल को तोड़ेगा, देखिए अगर देखो मैंने 2 ट्रेंड लाइन बनाया है, एक मैंने यहाँ से भी बनाया है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन का जो मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे, क्योंकि ये दोनों बराबरी में आ रहा है। जो ये मैंने ट्रायंगल टाइप में बनाया है, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। बट जो ये सेंटीमेंट है जो मैंने यहाँ से लिया है, वो ये बता रहा है कि ऊपर जाएगा। तो जो कल दोनों तरफ के फिर से मार्केट हो सकते हैं,
साइडवेज नहीं होगा, ऑलरेडी 2-3 दिन से आपको साइडवेज एक रेंज में चलता हुआ आ जा रहा है। तो हो सकता है कि कल इस लेवल को तोड़कर, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो जो नया लेवल आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब ये लेवल ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करके जब नीचे आएगा तो ये लेवल जो है हमारा पूरा करेगा और ये आपका 52,845 के आसपास आएगा। और फिर यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा ये आपका कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर की तरफ जाए, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर तक, हो सकता है इस लेवल तक ये यहाँ तक आए या इसको ब्रेक करे। बट जो मेरा व्यू है वो ये है कि पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ खुल सकता है और इस लेवल को ब्रेक करते ही वो पहले यहाँ इसको टच करेगा, इसको टच करेगा तो फिर से मार्केट जो है कल को रिवर्स कर सकता है। ये मेरा बैंक निफ्टी के व्यूज़ हैं। आइए चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या हाल है और निफ्टी के हम कैसे कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये रहा निफ्टी। अब देखो ये भी 3 दिन का आपका कैंडल, अगर देखोगे 3 दिन का टोटल कैंडल है। अब इसका सेंटीमेंट भी यही बता रहा है कि जो ये मार्केट है ये कल को, ये मैंने एक लेवल यहाँ पर ये पूरा बना लिया, ये भी कल को हो सकता है ऊपर जाए, इस लेवल तक ये जाएगा, ठीक है। मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ लाइन। ये प्राइस जो रहेगा ये आपका 24,760 का रहेगा, ठीक है। ये प्राइस तक ये टच करेगा, 24,760 तक का रहेगा, यहाँ तक ऊपर जाएगा। बट वही है कि मैंने 3 लेवल मार्क करे हैं। अब 3 लेवल क्यों मार्क करे, देखो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसने इस 3 दिन का जो हाई बना है वो 24,855 है। इस 3 दिन का जो कैंडल का लो बना है वो आपका 24,500, तो 24,500 को इसने आज रिस्पेक्ट किया है, नीचे आया है। और हो सकता है कि मार्केट कल इस रेंज में ही ट्रेंड जो है ट्रेड करे, इस रेंज में ही। बट ये जो एक आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन तो डेफिनेटली नीचे आकर ब्रेक करे या ऊपर आके ब्रेक करे, या हो सकता है फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये इस लेवल तक तो जाएगा, 24,760 तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर इसको क्रॉस किया, इस देखो मैं बता देती हूँ, अगर 24,760 को क्रॉस किया तो ये फिर इसको एक बार और टच करेगा, 24,855 को करेगा। और हो सकता है यहाँ से फिर एक बार रिवर्सल फिर से इस लेवल पे आए और इसको फिर ब्रेक करे, तो फिर क्या है ये फिर इस लेवल तक आएगा। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो शार्प रिवर्सल फिर जो है हमारा वो इस लेवल तक आ सकता है आपका 24,330 का। ये मेरे निफ्टी के हैं, जो मेरे एनालिसिस है वो निफ्टी के एनालिसिस है। आप इस लेवल को देख लो, मैंने यहाँ पे प्राइस भी मार्क कर रखे हैं। तो आपको क्या करना, आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन करके बैठना है। 15 मिनट का चार्ट ओपन करके आपने क्या करना, आपने लेवल ये ट्रेंड लाइन बनाना है। आपने देखना है कि ये कहाँ मूव कर रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सेंटीमेंट है कि ये इतना ऊपर जाएगा। इसकी गहराई ऊपर माप लो और उसके बाद उतने ऊपर वो जाता है, ठीक है। अगर इसको सिंपल देखो, अगर ये 24,760 को ब्रेक करता है तो सीधा 24,855 तक जाएगा, आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। और फिर 24,855 को ही सस्टेन करता रहा तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाए। देखो सस्टेन करता रहा तो हो सकता है एक यहाँ तक जाए, ऊपर जाए। बट अगर सस्टेन नहीं करता रहा तो वापस से वो नीचे आएगा, फिर वो 24,760 को टच करेगा और फिर यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करके अगर वो सस्टेन करा तो या तो ऊपर जा सकता है, और अगर यहाँ पे ब्रेक फिर से करता है तो आपका फिर नीचे का लेवल आएगा 24,500 अगेन। 24,500 अगेन इसको जो अगर ब्रेक करता है तो आपका रहा 24,303 को ब्रेक करेगा। अब क्या लगता है मार्केट में क्या है, तो ये FIIs का डेटा है। FII DIs के डेटा हमेशा चेक करने चाहिए। आप देखोगे कि आज 10 तारीख है, 10 दिसंबर को मोस्टली FIIs ने बेचे हैं, ठीक है, खरीदे कम है। FII कैश में जो है लोगों ने सिर्फ 1285 करोड़ खरीदे हैं, बट बेचे कितने, देखो ऑप्शन इंडेक्स बेचे कितने हैं, 16,705 पॉइंट ये 72, ये आपके जो हैं ये करोड़ में, यानी 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ के आसपास इन्होंने बेचे हैं। ऑलमोस्ट ये रेड सिग्नल तो हो सकता है मार्केट उस लेवल तक। अब क्यों, देखो मैं रेड क्यों बता रही थी, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, बट मार्केट को एक बार 24,300 को रिस्पेक्ट करना होगा, जो मेरे एनालिसिस है, जो मुझे लगता है कि एक बार वो टच करेगा, तो इसलिए सेंटीमेंट भी नेगेटिव ही दिखा रहा है। आप इसमें भी देखो, बैंक निफ्टी में भी देखो, यहाँ का मैंने लेवल क्यों मार्क करा, क्योंकि एक बार वो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने आज देख लिया था FIIs के डेटा, ठीक है। अब एक बार आप ना ये investing.com करके आप ना बाहर के भी जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे फॉरेक्स बाजार है वो भी देख सकते हो। तो इंटरनेशनल ऑलमोस्ट अभी ग्रीन है, डाउजोन जो है वो अभी ग्रीन में चल रहा है, ठीक है, बट ज़्यादा ग्रीन नहीं है अभी, 0.4% देखो, हो सकता है ये भी नेगेटिव ही हो जाए, तो हो सकता है मार्केट कल नीचे की तरफ ही चले, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मेरे एनालिसिस ठीक लगते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो थोड़ी वर्थ वाली है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।